जय भीम, जय भारत, जय संविधान में बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना। और अभी है हम परिवर्तन चौक लखनऊ में। जी। कल्पना बौद्ध जी यहाँ से एक आंदोलन चला रही हैं। परिवर्तन का मतलब आप समझ रहे हैं, परिवर्तन से ही है। तो एक परिवर्तन का आंदोलन चला रही हैं वो, कि जो सेंगोल स्थापित किया गया है पार्लियामेंट के अंदर, नई संसद के अंदर, उनको डिमांड है उनको हटाने की। और अगर नहीं हटाया गया तो किसी भी हद तक वो जाने के लिए तैयार हैं। और संविधान बचाओ और बहुत सारे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को वो खुद बताएंगे अपने आगाज में, अपनी आवाज में। कल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुजन दस्तक चैनल पर। जी। आप जो ये परिवर्तन चौक लखनऊ को ही क्यों चुना आपने, जो आपका आंदोलन है सेंगोल हटाओ वाला, जो और उसमें क्या क्या और चीजें जो आप समाज के लिए करना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर इसलिए चुना है कि ये हमारी महापुरुषों की धरती है और मानवर कांशीराम का ये बनाया हुआ, उनकी यादों का जो परिवर्तन चौक है, उन्होंने जो देश की दिशा में बदलने का काम किया। और जो बहुजन समाज गुलामी की जिंदगी जी रहा था, जो उसको पता ही नहीं था कि हम इस गुलामी से कैसे निकले और अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़े। तो कहने का मतलब उन्होंने हमें संघर्ष करना सिखाया है। तो ये मेरी संघर्षों की लड़ाई है, जो मानवर कांशीराम ने हमें संघर्षों से लड़ना सिखाया है। और संघर्षों से लड़ करके उन्होंने बहन जी को 4 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। तो मैंने वहीं से शुरुआत इसलिए की, ये जो हमारी यात्रा है ये भी हमारी परिवर्तन के लिए है, देश में क्रांति लाने के लिए है, देश में परिवर्तन करने के लिए है। देश में लोगों को, जो सोए पड़े लोग हैं, जो मानवर कांशीराम के समय लोग संघर्ष करना सीख गए थे, संघर्ष कर रहे थे, ये समय आज वो है कि हमारे लोग सिर्फ अपने तक सीमित रह गए, अपने परिवारों तक सीमित रह गए, रोजी रोटी में बिजी हो गए और संघर्ष करना बंद कर दिया। जिसका हालात ये हुए हैं कि सरकार पूरी तरीके से सत्ता में पूर्ण बहुमत आने के बाद हमारे उस लोकतंत्र की हत्या कर दी, संविधान की हत्या कर दी और जो देश में हिंदू राष्ट्र की एक तरीके से स्थापना कर दी। उसको लेकर फिर पुनः हम उस इतिहास को दोहराने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने परिवर्तन चौक चुना है कि यहाँ से फिर एक नई परिवर्तन करेंगे और देश में लोगों के अंदर एक नई ज्योति का निर्माण करने का हम काम करेंगे कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो। अपने हक अधिकारों के लिए नहीं लड़ोगे तो इस तरीके की सरकारें जब आएंगी तो आपके अधिकारों का शोषण करेंगी, आपके मौलिक अधिकारों का शोषण करेंगी, आपके बच्चों के शिक्षा का छीनने का काम करेंगी। जिस तरीके से शिक्षा महंगी करके लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का काम कर रही है सरकार, और जो आर्थिक रूप से नौकरियां छीन करके आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम कर रही है सरकार। तो ये यात्रा उसके लिए है कि किस तरीके से तुम्हें 2 किलो 4 किलो अनाज में खरीद करके, और तुम्हारे कितने बड़े, जो कि एक हमारा भारतीय संविधान आपको कितना बड़ा अधिकार देता है, कहने का मतलब संपत्ति का, धन का, दौलत का, शिक्षा का, रोजगार का। वो शिक्षा, जड़, जमीन, रोजगार, वो तुमसे सब छीन लिए गए। कितने? 2 किलो 4 किलो अनाज में, और तुम बिक गए हो। तो ये यात्रा उस परिवर्तन की है कि वहां तक लोगों को बताया जाए कि आपके वो अधिकार देता है संविधान, आपको वो राइट देता है संविधान, जिनकी बदौलत आज आप उनके बराबर पर आ पाए हैं। और इसके लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमारा कितना संघर्ष किया कि तुम्हें उस गुलामी से निकाल करके और तुम्हें उनके बराबर लाके खड़ा कर दिया। आज हम सबकी जिम्मेदारी बचती है अपनी उस विरासत को बचाने के लिए, जिसमें आपके मौलिक अधिकार है। वो है संविधान, जो बाबा साहब के निर्मित भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है। सेंगोल हटाओ संविधान बचाओ के अलावा और क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस पैदल यात्रा में और आपके आंदोलन? हमारा मेन मुद्दा है, एक तो संविधान के साथ जो छेड़छाड़ हो रही, उसको किसी भी कीमत में अगर इन्होंने छेड़ा तो हम बार बार इस बात को कह रहे हैं। जिस तरीके से अभी विवेक राव ने, जो मुख्यमंत्री, उनका प्रधानमंत्री जी का मुख्य सलाहकार है, उन्होंने जिस तरीके से संविधान को बदलने की बात की है, हम कह रहे हैं कि देश में खून खराबा हो जाएगा और ऐसी हिंसा फैलाने का काम सरकार न करे। और जाति, आप संविधान के खिलाफ जाएंगी? आप हिंसा की बात कर रहे हैं। हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार हिंसा फैलाने का काम कर रही है, इस तरीके से बार बार स्टेटमेंट दे करके कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म करने का काम करिए, आरक्षण तो खत्म कर ही दिया है, क्योंकि प्राइवेट जो कर दिए सारे सेक्टर, तो वो आरक्षण वहाँ खत्म हो गए। और उनमें जो ठेकेदारी कर दी है, तो हमारे जो SC ST के OBC के लोग हैं, वो नौकरियों से, अपने आर्थिक रोजगार से उनसे वंचित हो गए हैं।
तो वो तो चीजें हो ही गई हैं, लेकिन हम वही कह रहे हैं जैसे अभी एक देश एक वो चुनाव करवाने की बात कर रहे हैं सरकार, और वो भी 18 तारीख से अभी सत्र बुलाया है और उसमें जो सुनवाई चलेगी वो 22 सितंबर तक चलेगी। उसमें भी वो यही लागू करना चाह रहे हैं जो विधानसभा है उनको भंग किया जाए और सिर्फ प्रधानमंत्री का चुनाव हो और वो भी उनके प्रतिनिधि हैं वो ही चुनाव करेंगे। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट ये लोग देते हैं, इससे देश में अगर इन्होंने ऐसा किया है तो खून खराबा हो जाएगा। तो हम उन लोगों को ये चिता रहे हैं कि आप इस तरीके का स्टेटमेंट दे करके देश में भाईचारा को खंडित ना करें, देश को तोड़ने का काम ना करें। आप सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, आपके लिए सब बराबर हैं और संविधान में दायरे में रह करके काम करें। अगर संविधान विरोधी कार्य करेंगे तो ये जनता को हम आगाह कर रहे हैं और आगाह करने के लिए मैंने यात्रा निकाली है। तुम्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना पड़ेगा, सही प्रतिनिधि चुनना पड़ेगा जो तुम्हारे हक अधिकारों की बात करे, और तुम्हें इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करना होगा। जिस तरीके से लुटेरे हैं आपके अधिकारों को लूटते हैं। मैडम, बहुजन समाज के एक से एक बड़े नेता हैं, पार्लियामेंट में भी हैं, मंत्री में भी हैं, आप ही को इतना दर्द क्यों हो रहा है? हमें दर्द है क्योंकि हमारे महापुरुषों ने खून पसीने संघर्षों के साथ हमें यहाँ तक लाए हैं। बाबा साहब ने हमारे लिए 4-4 बच्चों को कुर्बान किया है। तो मुझे दर्द होता है जब हम देखते हैं कि उनकी कमाई को खाने वाले हमारे लोग और अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों तक अपनी नौकरी पद प्रतिष्ठा के लिए सीमित हो गए हैं, और जो मंत्री और संतरी बन गए हैं, MP MLA बन गए हैं, वो दलाल बन गए हैं, वो बिक गए हैं और औने पौने दामों में बिक रहे हैं और जनता के को झांसे में लेकर और जनता के साथ वही लोग शोषण करवाते हैं और जनता, भोली वाली जनता को वो अपने लालच में फंसा लेते हैं। इस तरीके से वो जब बिके हुए लोग हैं और वो क्यों जनता की बात करेंगे, और जनता को भी समझना पड़ेगा जब तुम अपने वोटों को बेचोगे चुनाव के टाइम पर, तो वो जो प्रतिनिधि गए हैं तुम्हारे द्वारा चुन करके, तो वो उनके दिमाग में ऐसी रहती है कि तुमने हमें वोट तो खरीदा है, हमने तुमने हमारी मर्जी से तो जिताया नहीं है, तो वो आपकी बात को क्यों सुनेंगे, क्यों वो आवाज आपकी उठाएंगे। तो हम जनता से भी वही अपील करते हैं कि आपके वोटों को अपने को बेचे नहीं, सही प्रतिनिधि को अपना वोट दें जिससे कि वो तुम्हारी आवाज सुने, और जो वोट जो प्रतिनिधि चुन करके आता है उसको वोट करें। अगर जो टिकट को खरीद करके आता है उसको बिल्कुल वोट ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो आपका शोषण नहीं रुकने वाला है और ये सरकार और ये जो MP MLA है तुम्हारे साथ इसी तरीके से अत्याचार करते रहेंगे। आपकी यात्रा का रोड मैप क्या होगा? हमारा यात्रा का भी यहाँ से परिवर्तन चौक से निकलेंगे हम 2 बजे और हजरतगंज होके 10:90 से हमारा बाराबंकी के लिए यात्रा आरंभ होगी और 2 बजे यहाँ से आरंभ करेंगे। आपके यात्रा का समाप्ति कहाँ है, अंत कहाँ होगा? समाप्ति का अंत वहाँ पर क्या करने वाले हैं? वहाँ पर दिल्ली हमारा जो यात्रा है ये 2 महीने लगातार चलेगी। स्टेट जो हमारा यूपी है उसके 75 जिले हैं, 75 जिले में हमने 60 जिले चुने हैं जिससे होकर के हमारी यात्रा जो गुजरेगी, और हर जिले में हमारे कार्यक्रम होंगे जो हमने टीम को गठित कर दिया है। इसलिए मैंने यहाँ नहीं बुलाया है किसी को अन्य जिले से, मैंने कि यहाँ से हम यात्रा का शुभारंभ करके यहाँ से निकलेंगे। सब लोग अपने अपने जिलों में अपनी अपनी तैयारी करें और वहाँ अपने कार्यक्रम को अपने लोगों तक मैसेज पहुँचाएं जिससे जिले बाई जिले हम लोगों तक पहुँच सकें और लोगों को सरकार की नीतियों के बारे में बता सकें, किस तरीके से सरकार आपके वोटों का, आपके अधिकारों के, आपके बच्चों की शिक्षा का हनन करती है, उसको लेकर के आपको जागरूक होने की जरूरत है। इस तरह से आप वोटों की बात कर रही हैं तो आपका 2024 और 2027 तो टारगेट नहीं है? हमारा देखिए, हमारा है जनता से टारगेट है, हमारा है लालच जनता को बचाने का, हमारा लालच है संविधान को बचाने का, हमारा लालच है अपने लोकतंत्र, अपने देश को बचाने का। इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा ये पद प्रतिष्ठा जो ये टिकट का है या चुनाव का है, MP MLA, ये बहुत छोटी चीज है। हमारा अगर देश बचेगा और देश के हमारे जो नागरिक हैं, हम अगर उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो आज लोग, यही लोग जो हमारे साथ खड़े हैं, या हमें सलाखों पर बिठा करके आज यही लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, और ये हमें उस जो हम टिकट खरीद के या हम चुनाव लड़ेंगे या हम जीत भी जाएंगे, लेकिन वो मान सम्मान हमें नहीं मिलेगा जो आज हमें इस कार्य में करने में हमें जो मान सम्मान मिल रहा है। तो हमारे लिए पहले हमारी जनता है और जनता के लिए हमें अपने जो भी करने पड़ेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे अगर आपको जंतर मंतर की परमिशन नहीं मिली तो क्या करेंगे? नो प्रॉब्लम, हम धरना देंगे। कहाँ तक रोकेंगे? हमने एक ही बात कह दी, हमने 28 मई से लेकर जिस दिन संसद भवन के अंदर सिंगोल की स्थापना की, मैंने कहा अब मैं रुकूंगी नहीं, आखिरी सांस तक, जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी मैं अपने देश, अपने संविधान, अपने देश की जनता के लिए आखिरी सांस तक लड़ती रहूंगी।
जब तक ये देश विरोधी सरकार है, जब तक संविधान विरोधी सरकार है, हमारी देश की जनता के साथ अत्याचार करेंगी, मैं इसी तरीके से रोड सड़कों पर उतर के आपको इससे घबराहट नहीं होती? जो इस सरकार के खिलाफ बोलता है उसको जेल में डाल देती है सरकार। देखिए, यही डर है कि जो जनता नहीं बोल पा रही, और यही डर हमने निकाल दिया है कि सरकार मुझे मौत से ज्यादा कुछ दे नहीं सकती है, और मौत आना निश्चित है। हमारे तथागत बुद्ध ने कहा है कि अगर इंसान का जन्म हुआ है ना तो मरण भी निश्चित है। वो हमें क्या डराएंगे मौत से? हम तो रोज मौत का पान करते हैं, तो वो हमें क्या डराएंगे? हम तो आज भी मौत की उस पे चल रहे, कदम कदम पे मौत के मुंह मिल जाते हैं, तो वो हमें मौत से क्या डराएंगे? हमें जेल में क्या डराएंगे? और क्या हमें वो फांसी पे चढ़ाने के लिए डराएंगे? अगर मुझे अपने अधिकारों के विरुद्ध अगर फांसी पे भी चढ़ना पड़ेगा तो हम उसके लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। आप देश के कई राज्य घूम चुकी हैं, क्योंकि मैं तो आपको काफी दिन से देख रहा हूँ कि आप एक जनरल ट्रेन के डब्बे में जा करके, जिसमें कोई एक आम आदमी भी ठीक से नहीं चल पाता है ट्रेन के अंदर, वहां तक जाके पूरे देश में आपने मैसेज देने की कोशिश की है। तो क्या रेस्पॉन्स लग रहा है आपको बहुजन समाज का देश के लोगों को? देखिए, हमें अभी मैं नेपाल गई, मुझे नहीं पता है कि उनको कहाँ से मेरे बारे में जानकारी मिली, कहाँ से नहीं। वहाँ रमेश चंद्र जी हैं जो स्पीकर हैं, प्रदेश अध्यक्ष के सभापति महोदय हैं वहाँ से नेपाल के, तो उन्होंने मुझे ऑलरेडी इनवाइट किया। बोले ये उन्होंने देखा कि मैं इतना बड़ा आंदोलन लेकर के चल रही हूँ, तो उन्होंने मुझे खुद ही फोन किया और बोला बेटा कि हम आपको आंदोलन के लिए पूर्ण समर्थन करते हैं और आपको मैं सम्मानित करना चाहता हूँ, आप नेपाल आइए। तो उन्होंने मेरा टिकट कराया और मुझे वहाँ बुलाया, और अच्छे तरीके से कि मैं इतनी उम्मीद नहीं कर सकती थी कि नेपाल जाकर के मुझे इतना सम्मान मिलेगा। इस तरीके से मुझे सम्मान वहाँ मिला कि मैं वही, मुझे एक अफसोस भी हुआ कि मैं जिस देश भारत के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ और जिस देश भारत की जनता के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ उतना सम्मान नहीं मिला। लेकिन फिर भी हम कल्पना बहुत जी की मेहनत को, और उन्होंने जो मेहनत की है पूरे इस आंदोलन के लिए, क्योंकि मैं पहले दिन से उनको देख पा रहा हूँ, वो क्या राजस्थान, क्या महाराष्ट्र, कितने सारे स्टेट में, और आप समझ सकते हैं कि एक जनरल डब्बे के अंदर चलना जहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है। तो हम बहुत बहुत सैल्यूट करते हैं कल्पना बहुत जी के इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए। हमारे मीडिया की टीम और काफ़ी सारे चैनल और मेरे समेत हम लोग दिल्ली से खुद चल करके आए हैं कि उनकी बात को पूरे देश में पहुंचाया जा सके। बहुत बहुत साधुवाद आपको, और हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है कल्पना जी। उम्मीद है कि आप एक दिन कामयाब होंगे। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।